आज के वीडियो में हम लोग जब दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करता हो तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है, चाहे वो अल्टरनेट एंगल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल हो, कोइंसिडेंट एंगल हो, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि L और M दो पैरेलल लाइन है और N जो है इस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो हम क्या देखते हैं कि लाइन L पे चार एंगल बनता है। इस एंगल को सपोज दैट हम लोग एंगल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको सपोज दैट हम लोग 4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नीचे वाला जो M है इस पे भी चार एंगल बनेगा, इसको हम लोग 5, 6 और इस एंगल को 7 और इस एंगल को 8 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है वो समझते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पोजीशन हमें ध्यान रखना है कि पोजीशन क्या है। नंबर तो 1 2 3 की जगह पर ABCD भी हो सकता है, ठीक है। मेन हमें पोजीशन देखना है। तो ये जो हमारा पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर, इंटीरियर मतलब होता है अंदर, तो इस पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल होगा और अल्टरनेट मतलब एक ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका इस साइड का होगा तो एक इस साइड का होगा। यानी अगर हम लोग इस लाइन के बीच का एंगल 4 लेते हैं तो इस साइड हमें ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन का दूसरा एंगल इधर से लेना होगा। तो 4 और 6, उसी तरह से 3 और 5, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये हमेशा पैरेलल लाइन के केस में इक्वल ही होता है। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये हमेशा इक्वल होगा और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। उसी तरह से 3 और 5 भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये भी हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, सपोज दैट ये हमारा पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल अगर हम लोग लेते हैं तो इस भी लाइन की, ये जो पैरेलल लाइन है M, इसका भी ऊपर वाला ही एंगल लेना होगा और ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल होना चाहिए, एक इधर का नहीं लेंगे। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल 1 लिए इस लाइन के ऊपर वाला, तो इस M के भी ऊपर वाला ही एंगल लेंगे, यानी 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अगर नीचे वाला ले रहे हैं इस लाइन का तो ये भी हमको नीचे का ही लेना होगा, तो 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसी तरह से अगर हम ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड आते हैं, इस लाइन के ऊपर वाला 2, तो इस लाइन के भी ऊपर वाला 6, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। टोटल 4 पेयर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल का। फिर 3 अगर इस लाइन के नीचे का लेते हैं तो इस लाइन का भी नीचे कर लेंगे, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इसको लिख लेते हैं 1 और 5। एंगल 1 पोजीशन पे ध्यान रखिएगा, एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये हमेशा इक्वल होगा। 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि हमेशा इक्वल होगा। और इधर जब ट्रांसवर्सल लाइन के से जाते हैं, इस लाइन के ऊपर 2 और इस लाइन के ऊपर 6, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 2 और एंगल 6। और एक पेयर और है, वो क्या है, 3 और 7 का, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के भी नीचे। तो एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो क्लियर है, टोटल 4 पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल देखते हैं, ये सबसे आसान भी है समझना। वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल आमने सामने वाला, ये इसके और ये इसके, यानी 2, 4 और 1 और 3। कहीं भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा हो ना, ये आमने सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। ये भी इसके और ये हमेशा बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 जो है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। पोजीशन पे ध्यान रखना है। 2 और 4, एंगल 2 जो है वो बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। सिमिलरली नीचे जब आते हैं तो 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है और 6 और 8 एंगल 5 और एंगल 7 और साथ में एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 4 पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। अब कोइंसिडेंट एंगल क्या होता है, लास्ट ये भी देख लेते हैं। कोइंसिडेंट एंगल होता है ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का दोनों इंटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे 4 और 5, इनका सम हमेशा 180 होता है। ये इक्वल नहीं होते हैं, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, बट इनका सम हमेशा 180 होगा, ठीक है। 4 और 5 का और 3 और 6 का, ये दोनों ही पेयर कोइंसिडेंट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमेशा 180 डिग्री होगा और उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये हमेशा 180 डिग्री होगा। इनको कोइंसिडेंट एंगल बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब सेम साइड के।
सेम साइड के इंटीरियर एंगल 4 और 5, सेम साइड के इंटीरियर एंगल 3 और 6, ठीक है। तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए, इनका सम हमेशा 180 होता है। तो इस चारों जो एंगल्स है उनको अच्छे से आप समझ ले, पोजीशन को समझिए, उसको दिमाग में फिट करे, उसके बाद क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई रह गया होगा तो आप कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।